الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को अपनी आफियत में, खैर में, भलाई में और नेकियों में रखे और उन अमाल की तौफीक अता कर दे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद हो, जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला राज़ी हों। अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह दुआ करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह। आने से पहले आप सब अपनी नियतों को खालिस करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फ़ीहि शैआ अल्लाहुम्मा अस्लिह नियतिना व ज़ुर्रियतिना ज़ौजना। अल्हम्दुलिल्लाह। हम सूरतुल क़ियामा को देख रहे हैं और हमने कल की आयत के अंदर देखा था कि एक जुमला मोतरज़ा लाया गया ना, कि आप देखिए कि दरमियान में जो बात को मुनक़ती करके काट के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया। तो हमने देखा था कि कुरान मजीद को, यानी जब हम कुरान मजीद को पढ़ें तो फिर उसकी फ़त्तबी, तो उसकी पैरवी भी करें और उसको बयान करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस काम को अपने ज़िम्मे लिया है। आप देखिए कि कुरान मजीद की तफसीर दो तरह से की जाती है। एक तफसीर क्या है? बज़रिया वही जली, यानी कुरान के ज़रिए से। और दूसरा तरीका क्या है कि अल्लाह ताला के कलाम की तफसीर वही ख़फ़ी के ज़रिए, यानी तफसीर को बज़रिया साहिब कुरान, सुन्नत रसूल, क़ौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तक़रीर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए समझा जाता है। अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप कुरान मजीद में सलाह का वर्ड देखते हैं, वैसे तो इसका मतलब होता है डिक्शनरी में आग से तपाना, लेकिन जब आप सलाह को देखते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदीस के ज़रिए से हमें बताया कि नमाज अदा करना है, कैसे अदा करना है, उसका सारा तरीका बता दिया गया है। और फिर कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगाह हो जाओ, हम सब आगाह हो जाएं कि मैं कुरान दिया गया हूँ और उसके साथ उस जैसी एक और चीज़ भी दिया गया हूँ, और वो क्या है? हदीस। तो ये क्या है? ये भी एक तरह से बयान का तरीका है कि कुरान को आप समझ नहीं सकते जब तक आप अहदीस को ना समझें। तो कुरान मजीद और अहदीस नबवी मिलकर कुरान के मायनों की वजाहत करते हैं। आप देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह, पहले यानी इससे पहले हम देख रहे थे क़यामत की बात हो रही थी और इनकार करने वालों का ज़िक्र था। और इनकार की वजह क्या थी? क्यों इनकार करना चाहते थे? पहली वजह तो बताई थी ना, आखिरत का इनकार, कि वो अपनी ख्वाहिशात को छोड़ना नहीं चाहते। ख्वाहिशात नफ्स उनको मजबूर करती है ना। और फिर आप देखिए
याद रखिए, इस बात को ज़हन में रखिए, जो आखिरत का इनकार करता है ना, उसके लिए लाज़िम है कि वो कुरान मजीद का इनकार करे, और जो आखिरत को मानता है तो फिर वो कुरान मजीद को भी मानेगा ना। यानी आखिरत को मानेगा तो कुरान को मानना होगा, और जो आखिरत को नहीं मानेगा उसको कुरान का इनकार करना होगा। लिहाजा हम देखते हैं कि कुरान पर कुफ़ार ने ज़बरदस्त हमले करे, बहुत ज़्यादा शुकूक व शुबहात उठाए, और इसके ऊपर इतनी शदीद हमले किए कि कुफ़ार ने, कि इनका शायद मुझे और आपको तो इल्म नहीं है कि उन्होंने मैंने कुरान के बारे में ये कहा कि ये किसी अहमियत का हामिल ही नहीं था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, और सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम ने भी कभी इसको कोई अहमियत तो नहीं दी थी। वो तो ये हुआ कि जब इस्लाम सियासी ताकत बन गया और दूसरे मुल्कों में फैलने लग गया, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ुबिल्लाह ख़्याल आया कि ओहो! इस कुरान को महफ़ूज़ कर लेना चाहिए। फिर बाद में उन्होंने सोचा कि इस तरह से महफ़ूज़ करते हैं, और फिर उन्होंने इधर से उधर से ढूँढ कर कुरान को जमा कर लिया। ये है कुफ़ार का नज़रिया। अल्लाहु अकबर! उन्होंने ना सिर्फ़ कुरान और हदीस पर भी ऐसे ही हमले किए। तो कुरान का टेक्स्ट बिल्कुल महफ़ूज़ है। इसमें किसी तरह की कोई कमी-बेशी नहीं कर सकता, कोई रुकावट नहीं डाल सकता। आज जो लोग आखिरत का इनकार करते हैं ना, असल बात ये है कि सबसे पहली बात कि वो ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करना चाहते हैं, और दूसरी बात ये है कि वो अपनी मौत को यकीनी तौर पर सामने नहीं देखते हैं। याद रखिए, जब तक इंसान अपनी आंखों से किसी चीज़ को देखता नहीं है ना, उसकी वो कैफियत पैदा नहीं होती। जैसे आप देखिए, मैं सारा वक्त आपसे कहूँ आग है, हाँ, और कुरानी मजीद में भी बार बार आग का जिक्र किया गया, अन्नार का जिक्र किया है, जहन्नुम का जिक्र किया है। लेकिन इसके बारे में यकीन कब होता है? जब आप आग के शोलों पे हाथ रख के देखें, फिर आपको अंदाज़ा होता है। आप 3rd डिग्री बर्न जो लोग हॉस्पिटल में हैं, आप उनको जाके देखिए, आप महसूस कीजिए अब उसकी शिद्दत को, फिर आपको महसूस होता है कि या अल्लाह, ये आग क्या है? इसलिए यकीन के 3 दर्जे हैं, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरत के बारे में जो कुछ मैं देखता हूँ और जो मैं जानता हूँ, अगर तुम लोग जान लो तो तुम रो बहुत ज़्यादा, तुम बहुत ज़्यादा रो, और हंसो बहुत कम, और तुम अपने बिस्तरों पर अपनी बीवियों से लज़्ज़त लेना छोड़ दो। ये है जब इनको इंसान को हक़्क़ुल यकीन आता है कि क्या कुछ कल आखिरत में होने वाला है। तो कितना ज़रूरी है कि आखिरत के बारे में जान के कल मैं और आप उस दिन की तैयारी कर सकें, और अपने घर वालों को आग से बचा सकें। अब अगली आयत में अल्हम्दुलिल्लाह कुफ़ार की तरफ अगेन बात को मोड़ा जा रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला। असल बात क्या है ना, बल्कि तुम तो जल्दी मिलने वाली दुनिया से मोहब्बत रखते हो। हरगिज़ नहीं, असल बात ये है कि तुम लोग जल्दी हासिल होने वाली चीज़ यानी दुनिया से मोहब्बत करते हो। पहली मोहब्बत क्या थी आखिरत पर यकीन ना करने की? ख्वाहिशात नफ्स, और दूसरी चीज़ दुनिया से मोहब्बत। ये दुनिया की जो मोहब्बत है ना, हर बुराई की जड़ है, और आखिरत को छोड़ देते हो, अब हरगिज़ नहीं। तो ये कुरान मजीद के बारे में तुम्हारी जो शुकूक व शुबहात हैं, तुम इसके बारे में जो शक का शिकार रहते हो, जो कंफ्यूज रहते हो, वो सब गलत है। तुम तो खुद जानते हो कि इस कुरान के अंदर कोई कमी बेशी नहीं है, इसके अंदर कोई एडिशन, कोई सब्सट्रैक्शन नहीं है। फिर इनकार इसलिए करते हो, इसलिए शक पैदा करते हो कि कहीं तुम्हारी दुनिया के मज़े में रुकावट पैदा ना हो जाए। दुनिया को जल्दी-जल्दी हासिल करते हो क्योंकि तुम इस दुनिया से मोहब्बत करते हो। वैसे भी ये दुनिया क्या है? आजिला, तुम इस आजिला को लेने के लिए और भी जल्दी करते हो। याद रखिए, अक्सर वो चीज़ बहुत जल्दी हासिल होती है ना, वो अक्सर क्या होती है? नापायदार होती है। उसकी कोई स्टेबिलिटी नहीं होती। आप दुनिया की खुशियाँ देख लें। अपनी हर खुशी को यहाँ बैठे-बैठे याद करें कि वो खुशियाँ जो आपको दुनिया में खुशी देती, कितनी देर तक वो पायदार थी। याद रखिए, वो सारी खुशियाँ टेम्परेरी। आपका बच्चा पैदा हो गया, क्या लम्हा होता है खुशी का? सेम इसी तरह आपको कोई आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते थे, आपकी शादी हो गई, कितनी देर तक की खुशी होती है? ये जितनी भी दुनिया की खुशियाँ हैं ना, ये सारी नापायदार हैं, टेम्परेरी है, आर्ज़ी हैं। अब देखिए, एक वक्त आता है, बच्चे होते हैं, फिर जवानी, और जवानी देखिए कितनी जल्दी ढलना शुरू होती है, और कैसे बुढ़ापे के आसार शुरू हो जाते हैं। दुनिया हमसे रुख फेर लेती है,
जैसे आप कभी जाएँ ना बाज़ार में और बाज़ार जाकर अगर बहुत सुस्ती हो, आप बहुत कोई सस्ती-सी चीज़ लेकर आएँ, आप कोई अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आप सोचते हैं कि मैं क्यों इतना पैसा इस पे खर्च करूँ और आप एक सस्ती-सी चीज़ लेके आते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए आप गए बाज़ार और आपने एक चप्पल खरीदी, ठीक है ना? सस्ती-सी चप्पल खरीदी, आप देखिए अक्सर 2-3 दिन के बाद वो टूट जाएगी या क्या होता है, वो आपके पाँव को काटती है। तो वही बात है ना, ये जो सस्ती चीज़ें हैं ना, ये कहावत कहावत कहा जाता है कि कहते हैं ना, ये महँगा जो है एक बार रोए और सस्ता बार-बार रोए। तो आख़िरत का सौदा जो है महँगा तो है, लेकिन हमेशा का बाक़ी रहने वाला है। तो फरमाया कि तुम इस दुनिया की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गए हो और आख़िरत को तुमने छोड़ दिया है। ईसा अलैहिस्सलाम का कौल है कि एक मोमिन के दिल में दुनिया और आख़िरत दोनों की मोहब्बत जमा नहीं हो सकती। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी और आग एक बर्तन में जमा नहीं होते। फ़ुज़ैल रहिमहुल्लाह का फरमान है, अगर दुनिया फ़ानी है यानी ख़त्म होने वाली, फ़ना होने वाली दुनिया सोने की बनी होती, इमेजिनेशन में लाइए, और जबकि आख़िरत सोने की बनी है, हीरों की जवाहरात की, और आख़िरत जो कि बाक़ी रहने वाली है, मट्टी की बनी होती, तो भी लोगों को चाहिए हमेशा रहने वाली, मिट्टी को ख़त्म हो जाने वाली सोने पर तरजीह दें। लेकिन किस कदर अफ़सोस की बात है कि लोगों ने फ़ना होने वाली मिट्टी को हमेशा कायम रहने वाले सोने पर तरजीह दे दी। इस दुनिया से लिपटे रह गए, और जबकि खुद अपने बारे में पता है कि मुझे भी मिट्टी हो जाना है। कैसी हमारी सोच को बिगाड़ दिया आज इस दुनिया की मोहब्बत ने। फिर भी इस मिट्टी को सजाते रहते हैं, संवारते रहते हैं, इतना अपने आप को सजाते हैं और इस सजावट के पीछे नमाज़ों में उजलत करते हैं, नमाज़ें छोड़ देते हैं, नेकियों को हल्का समझते हैं और दुनिया को खूब ठहर-ठहर कर हासिल करते हैं, खूब उसके लिए मेहनत करते हैं और उसके पीछे अपनी इबादत को नेग्लेक्ट करते हैं। और फिर आप देखिए, ये करने के काम तो नहीं है कि आप इबादत को छोड़ के उन कामों के पीछे लग जाएँ जो आपकी आखिरत का नुकसान दे दें। हुँ? सजाना है किसी चीज़ को तो मैं और आप अपनी नमाज़ों को सजाएँ। सजाना है किसी चीज़ को तो अपने अख़लाक को सजाएँ, अपने मामलात को सजाएँ, अपनी इबादत को सजाएँ। आप देखिए वो सब ख़त्म हो जाएगा। एक बुज़ुर्ग का कौल है ना कि लोग दीन को फाड़ कर दुनिया की मुरम्मत करते हैं, फिर ना दीन ही बाक़ी रहता है और ना दुनिया। अब हमारा भी तो यही हाल है, दुनिया को फाड़ देते हैं, चीरते रहते हैं। हम बिल्कुल जैसे कहा जाए दीन को फाड़ कर, और फिर दुनिया को बस बनाने के लिए लगे रहते हैं, और हम फिर एंड रिजल्ट क्या है, ना दीन बाकी रहता है और ना दुनिया। इसीलिए अगली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, वतज़रून अल आखिरह, और तुम आखिरत को छोड़ देते हो। याद रखिए, क़यामत को ना मानने और हक की मुखालफत का जो बुनियादी सबब है, वो ये कि लोग दुनिया की ज़िंदगी को ही सब कुछ समझते हैं और आखिरत को भूल जाते हैं। तो तुम दुनिया के लिए दिन-रात इसलिए भाग-दौड़ करते हो कि तुम्हारे सामने जो है वो हकीकत बदल गई है। तुमने दुनिया को सब कुछ समझ लिया है जो कि बड़ी ख़सारी का सौदा है। तुमने आख़िरत के लिए अमल करना छोड़ दिया है। अपनी नेकियों का बदला आख़िरत में नहीं चाह रहे हो, सारे फ़ायदे दुनिया में लेना चाहते हो। आख़िरत की नेमतों में तुमने गौर ही नहीं किया, गोया तुम्हारा इसमें कोई भी हिस्सा नहीं। गोया तुम उनके लिए पैदा ही नहीं किए गए थे। अगर तुमने दुनिया पर आखिरत को तरजीह दी होती और तुमने एक साहिब बसीरत और अक्लमंद शख्स की तरह अंजाम पर गौर किया होता तो तुम कामयाब होते। ऐसा नफ़ा हासिल करते जिसके साथ कभी खसारा नहीं होता। तुम्हें ऐसी फौज़ फलाह मिलती, ऐसी कामयाबी मिलती जिसके बाद नाकामी नहीं होती। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बल तुसिरूनल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा, बल्कि तुम दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो, हालाँकि आखिरत बहुत बेहतर है और हमेशा बाक़ी रहने वाली है। क़तादा रहिमहुल्लाह ने फरमाया, अक्सर लोगों ने जल्द मिलने वाली दुनिया को इख्तियार कर लिया। यहाँ पे मैं और आप भी देखें, मगर जिस पर अल्लाह ने रहम किया उसे बचा लिया। अगर कोई दुनिया की मोहब्बत से बचा है ना, और कोई दुनिया के जिसे कहा जाए जो दुनिया की ज़िंदगी की भाग-दौड़ है, उससे बचा हुआ है ना, तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रहम है, उसने बचा लिया। अक्लमंद वही है जो आखिरत की कामयाबी के लिए भाग-दौड़ करे,
जिस दिन बहुत कुछ होने वाला है, तो उस दिन का क्या होगा? अब आगे उसी उसी दिन के बारे में डिटेल बताई जा रही है। क्या होगा उस दिन? वुजूहुन यौमइज़िन नादिरा, बाज़ चेहरे उस दिन तरोताज़ा होंगे। कैसे होंगे? इला रब्बिहा नाज़िरा, अपने रब की तरफ देखने वाले होंगे। पहले तो यहाँ बैठ के हम सब दुआ करें, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें इन चेहरों में कर दे। अब देखिए, अल्लाह क़यामत के दिन कुछ चेहरे फ्रेश, बिल्कुल फ्रेशनेस होती है ना, तरोताज़ा। क्यों? क्योंकि उनकी रूहें दुनिया में ईमान और अमल साले के नूर से चमकी होंगी। यहाँ पे रुक के सोचिए, क्या वाक़ई मैं और आप अपने ईमान को डेली बेस पे चेक करते हैं? अपने अमाल साले को चेक करते हैं? इनका नूर होगा, किसी फेशियल का, किसी भी तरह की जो चेहरों पे हम करवाते हैं उसका नूर नहीं होगा। ये ईमान जितना स्ट्रांग होगा, अमल साले के नूर से आपके चेहरे, हमारे चेहरे ब्राइट होंगे। इसलिए वो खुशी से दमक रहे होंगे, क्योंकि जिस आखिरत पर वो ईमान लाए थे, वो ठीक उनके यकीन के मुताबिक सामने मौजूद होगी। और जिस आखिरत पर ईमान लाकर उन्होंने दुनिया के नाजायज़ फ़ायदे छोड़े और हर हक नुकसान बर्दाश्त किए थे, उसको फ़िलवाक़े अपनी आँखों के सामने कैसे बर्पा होते देखकर उन्हें ये यकीन आ जाएगा, उन्हें ये इत्मीनान हासिल हो जाएगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के मुतालिक बिल्कुल सही फ़ैसला किया था। अब वो वक़्त आ गया है, जब वो उसका बेहतरीन अंजाम देखेंगे। तो कुछ चेहरे अल्लाह ताला ने इसके बारे में सूरतुल गाशिया में भी फरमाया, वुजूहुन यौमइज़िन नाइमा, कई चेहरे उस दिन तरोताज़ा होंगे। चेहरों की रौनक का सबब उनके अखलाक थे, उनके दिलों का इत्मीनान था, उनकी रूहों की लज़्ज़त थी। तो चमकते हुए चेहरे, आपने कभी देखा है कि जो लोग बहुत नेमतों में पलते हैं, यानी शुरू से ही बहुत लग्ज़री ज़िंदगी है, मुराद है कि आप शुरू से बाय रिच, बहुत जिसे कहा जाए रिच पर्सन है आप, फैमिली वाइज यानी नस्ल दर नस्ल, तो आप देखते हैं आपके चेहरों पर बाज़ औक़ात अल्लाह की तरफ से होता है कि बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस होती है ना? यानी एक तरह से आपका चेहरा बड़ा शाइन कर होता है। कुछ लोग होते हैं ना, उनको टेम्परेरी अल्लाह ताला कुछ दौलत देता है, तो फिर वो अपने आप को, जिसे कहा जाए उसी हिसाब से, जिसे कहा जाए चेहरों पे रौनक लाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि नेचुरली बहुत खूबसूरत भी होते हैं, अल्लाह ने उनको दुनिया का माल और दौलत भी वो दिया होता है, तो आप उनके चेहरों को देखेंगे कि बड़े पुरौनक होते हैं। हाँ, चेहरों से याद रखिए, यानी चेहरे पे जो चमक है ना, वो आँखों और दिल, यानी एक तरह से पूरे यानी दिल में इत्मीनान पैदा करती है, इंसान को खुशियाँ देती है। तो याद रखिए, तो चेहरों पे जो ताज़गी है ना, कल इस वज़ह से नहीं होगी कि आज अल्लाह ताला ने आपको कितना माल-ओ-दौलत दिया। असल बात है, चेहरों पे ताज़गी ईमान और अमल साले की बुनियाद पर होगी। याद रखिए, अगर दिल बुझे हुए हों, दिल वीरान हो, चेहरे खिले हों, याद रखिए चेहरे कभी भी नहीं खिले हुए हो सकते। जिन लोगों ने नकद फ़ायदा छोड़कर, आजिला को छोड़कर आखिरत का सौदा किया होगा, उस दिन उनके चेहरों पर इत्मीनान होगा, अल्लाह का शुक्र होगा कि हमने सही फैसला कर लिया। तो याद रखिए, आज जो आप मुशक्क़त इख्तियार कर रहे हैं ना, तो कल की राहत है। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नतियों में अदना दर्जा वाला अपने बाग और अपनी बीवियों और खादिमों और तख्तों को 1000 बरस की राह से देखता है। इनमें से बड़े रुतबे वाला अल्लाह के नज़दीक वो शख्स है जो अल्लाह के चेहरे की तरफ सुबह और शाम देखता है। फिर आपने यही आयतें आप तिलावत की, वजूह यौम इज़िन नादिरा, यानी बहुत से चेहरे उस दिन तरोताज़ा होंगे, अपने रब की तरफ देखते होंगे। एक हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ आपने तिरमिज़ी में भी पढ़ी है ना, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स को तरोताज़ा रखे। पहले तो यहाँ पे दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हम सब इस दुआ के मुस्तहिक हो जाए, आमीन। जिसने हम में से कोई बात सुनी, यानी अल्लाह के नबी से कोई बात सुनी और उसको उसी तरह दूसरों तक पहुँचा दिया जिस तरह सुनी थी। क्यों? क्योंकि हो सकता है जिसको बात पहुँचाई है वो उसको ज़्यादा समझने वाला, ज़्यादा याद रखने वाला हो उस हुक्म को बनिस्बत सुनने वाले के। तो दुनिया में तो हम अल्लाह को अपनी आँखों से तो नहीं देख सकते, मूसा अलैहिस्सलाम ने भी तो नहीं देखा, लेकिन आखिरत में हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसी क़ुव्वतें दे देगा, ऐसे जिस्म दे देगा,
जो जिसकी बिना पर मैं और आप अपने रब को देख सकेंगे। तो यहाँ पे यही कहा, एक और रिवायत में आता है कि कुछ लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या हम क़यामत के दिन अपने रब को देखेंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें 14वीं रात के चाँद को देखने में कोई मुश्किल होती है? उन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, नहीं। फिर फरमाया, क्या जिस वक़्त बादल ना हों, क्या तुम्हें सूरज को देखने में कोई मुश्किल होती है, दुश्वारी होती है? उन्होंने अर्ज़ किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम इसी तरह अपने रब का दीदार करोगे। अल्लाह ताला हमें उसमें शामिल कर दे, अल्लाहुम्मा आमीन। जन्नत की नेमतों में याद रखिए, सबसे जो बड़ी नेमत है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीदार होगी। इब्न माजा की रिवायत में आता है, अब्दुल्ला यानी जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा और वो अल्लाह की तरफ देखेंगे जब तक अल्लाह उनसे पर्दा ना फरमाएगा। वो जन्नत भी किसी नेमत की तरफ तवज्जो ना करेंगे। फिर उसी को देखते रहेंगे। मुराद है कि आप सोचिए कि जो चीज़ जन्नत की नेमतों से इंसान को गाफ़िल कर देगी कल क़यामत के दिन, वो क्या होगी? अल्लाह का दीदार, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को देखना। सोचें कि वो जिसके लिए हम नमाज़ पढ़ते हैं, अब देखिए ना, मतलब जिसके लिए हम नमाज़ पढ़ते हैं, जिसका घर हम देखते हैं, यानी अल्लाह का घर देखते हैं ना जाके काबे को, हमारा रोना बंद नहीं होता। बैतुल्लाह को देखते हैं तो कितना दिल धड़कता है, क्या हाल होता है, कैसी कैफ़ियत होती है। तो सोचिए कल रब्बे ताला को देखेंगे तो क्या हाल होगा, अल्लाहू अकबर। आज वो बच्चे जिन्होंने अपनी माँ को दुनिया में नहीं देखा होता है ना, यानी माँ बचपन में दुनिया से चली गई, बिछड़ गई, है ना? तो क्या होता है कि एक ख़्वाहिश उन बच्चों के अंदर रह जाती है। वो अपनी माँ को ढूँढते हैं कि मेरी माँ कैसी थी? क्या मेरी माँ की आदतें थीं? कैसी मेरी माँ बोलती थी? यानी आप देखिए, अब क्या कहीं भी चली जाती है, छोड़ के चली जाती है। वो रिश्तेदारों से पूछते हैं, मेरी मम्मी कैसी थी? मेरी मम्मी की आदतें क्या थीं? कैसे बोलती थी ना? आप सोचिए ना कि वो हस्ती जो एक बच्चे को दुनिया में लाने का ज़रिया बनती है, तो हम उसके लिए कितना तड़पते हैं। इमेजिनेशन में लाइए, अल्लाह के लिए कोई मिसाल नहीं है। अल्लाह ताला के ना सिर्फ़ ये कि उस माँ को सारी दुनिया को बनाने वाला है, तो मेरी और आपकी क्या कैफ़ियत होनी चाहिए? कितने महरूम है वो दिल, कितने कब्रिस्तान है वो दिल जिसमें अल्लाह को देखने की ख़्वाहिश पैदा नहीं होती। अब आप यहाँ पे बैठ के सोचिए, आप कितनी दफ़ा ये ख़्वाहिश करते हैं कि मुझे अपने रब का दीदार चाहिए। आप देखिए, दुनिया की जो ख़्वाहिशात है ना, उसने हमारे दिल को कब्रिस्तान बना दिया है। इसीलिए अल्लाह को देखने की ख़्वाहिश पैदा ही नहीं होती, ये कहीं न कहीं दफ़न हो जाती है। कितनी खुशनसीब है वो आँख जो अपने रब को देखेगी। आप सोचिए, अल्लाह का दीदार, इसके लिए मैं और आप रोज़ाना तड़प-तड़प के अल्लाह ताला से दुआ करें और कोई इस दीदार से महरूम ना रहे। और क़यामत के दिन फिर अल्लाह ने पर्दा कर लिया। वहाँ कुछ लोग आप देखें ना, मतलब आप देखें कि कुछ लोग होंगे ना जो अल्लाह के दीदार से महरूम कर दिए जाएँगे। कहीं खुदा ना ख़ास्ता ऐसा ना हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कहते, तुम्हारी आँखें इस काबिल नहीं हैं, तुम्हारी आँखों में हया नहीं थी, तुम्हारी आँखों में शर्म नहीं थी, तुम्हारी आँखों में अमानत नहीं थी, तुम्हारी आँखों में मेरी याद नहीं थी, तो तुम्हारी तुम्हारी आँखें मेरा कलाम नहीं पढ़ती थी। अब क्या है, मैं तुमको अपने दीदार से महरूम करता हूँ। अल्लाह ना करे हम में से कोई ऐसा हो कि अल्लाह के कलाम को इस आँखों से ना देखे, अल्लाह की आयत को इस आँखों से ना देखे, अल्लाह की आयत जो-जो अहकामात बताए जा रहे हैं उसके मुताबिक अमल ना करें। ज़रा आप सोचिए कि जो लोग अल्लाह को देखेंगे वो किस कदर काबिल रश्क होंगे ना। यानी सबसे बड़ी कीमती जो चीज़ है इस दुनिया की, वो यानी आखिरत की, वो क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीदार। तो मुझे और आपको अपनी आँखों की हिफाज़त करनी है, रो-रो के तड़प-तड़प के अल्लाह से दुआ माँगनी है कि अल्लाह ताला वाक़ई हमें अपना दीदार करवाए। तो ये देखिए, खुशकिस्मत है ना जिन्होंने दुनिया में सबसे बढ़कर अल्लाह की मोहब्बत को लिया, अल्लाह के खौफ से रोए, रब का ज़िक्र सुनकर उनकी आँखों में आँसू आ गए। ऐसे जज़्बाती अपने रब के साथ ताल्लुक़ात थे, जिसकी वजह से, उस मोहब्बत की वजह से उनकी आँखों में आँसू झलकते थे। उसको बताना नहीं पड़ता। याद रखिए, जब आपको किसी से मोहब्बत होती है ना, तो आप उसको बता-बता कर नहीं कहते कि मुझे आपसे मोहब्बत है। माँ को अपने बच्चे से मोहब्बत होती है, उसकी जो ममता है उसकी आँखों में दिखती है, उसको शो नहीं करना पड़ता। उसकी आँखों से मोहब्बत टपक रही होती है, तो असल चीज़ है आँखें। मुझे और आपको अपनी आँखों को
کو خوش کرنا، اس آنکھوں سے ہر وہ مناظر دیکھنا جس سے اللہ راضی ہو۔ آپ سوچیں نا میدان حشر میں، تاکہ میں اور آپ خوشی خوشی امید کے ساتھ کھڑے ہوں کہ میں اپنے رب کو دیکھوں گی، اچھے نتیجے کا انتظار کروں گی۔ یاد رکھیے، آج جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بڑا مانا، فکبر یعنی انہوں نے صرف بندوں کا نہیں اللہ کا حق دیا، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانا، رب کو بڑا مانا، ایسے ہی لوگ اللہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ آپ کو یاد ہے وہ حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، کیا تم مزید کچھ چاہتے ہو؟ وہ جنتی عرض کریں گے، اے اللہ، کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ کیا تو نے ہم کو دوزخ سے نجات نہیں دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ ان کے اور اپنے درمیان سے پردے اٹھا دے گا اور جنتی اللہ کا دیدار کریں گے تو ان کو اس دیدار سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہوگی۔ اور پھر آپ نے یہی آیت پڑھی، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے نیکی کی، انہی کے لیے نہایت اچھا بدلہ اور کچھ زیادہ ہے۔ اور کچھ زیادہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار۔ جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مومنوں پر قیامت کے دن مسکراتا ہوا تجلی فرمائے گا۔ اسی طرح لوگ اپنے مرتبے کے مطابق اپنے رب تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ کچھ لوگ ہر صبح و شام کریں گے، اللہم اجعلنا منہم۔ کچھ لوگ ہر جمعے کے دن ایک مرتبہ دیدار کریں گے، جب وہ اپنے رب کریم کی بے پناہ جمال والی کریم چہرے کا دیدار کریں گے تو ساری لذتیں، یعنی آپ دیکھیے جنت کی کتنی لذت سب بھول جائیں گے جو انہیں حاصل ہوگی۔ انہیں دیدار سے اتنی ایسی لذت ملے گی کہ جس کا الفاظ میں ہم میں سے کوئی اظہار کر ہی نہیں سکے گا۔ ان کے چہرے خوبصورت ہو جائیں گے، بارونق ہو جائیں گے، فریش ہو جائیں گے، اور ان میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا جب جب اللہ کا دیدار کریں گے۔ یہاں بیٹھ کے دعا کیجیے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے چہرے کا دیدار کروائے، ہم سب کو جسے کہا جائے وہ لذت سے آشنا کروائے جو رب کے چہرے کو دیکھنے کے بعد ہم سب کو ہوگی۔ آپ پڑھتے ہیں نا، اللہم انی اسألوک رضا بعد القضاء واسألوک البرد العیش بعد الموت واسألوک لذت النظر الی وجہک الکریم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين۔ یاد کیجئے، اس دعا کو یاد کیجئے، اللہ میں تیرے چہرے کا دیدار چاہتی ہوں، مجھے اس لذت سے جسے کہا جائے محروم نہ کرنا۔ اللہ، اس دن میں اطمینان کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اس نیت سے کھڑی ہوں کہ کل میرا رب مجھے اپنا دیدار کروائے گا۔ تو اپنا محاسبہ کیجئے، میری محبتوں کا مرکز کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی یا آخرت؟ کیا میں نے آخرت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی لذتوں کو، اپنی شہوتوں کو، اپنی غفلتوں پر کام کرنا شروع کر دیا ہے؟ کیا میں آخرت کی نعمتوں کو سوچ کر اس کو حاصل کرنے کی دعا کرتی ہوں؟ کیا قیامت کے دن اپنے چہرے کو فریش اور بارونق دیکھنے کے لیے اپنے ایمان اور عمل صالح پہ کام کر رہی ہوں؟ کیا میں اپنے رب کے دیدار کی خواہش مند ہوں اور اس کے لیے کوشش اور دعا کرتی ہوں؟ تو پھر آپ کے لیے خوشخبری ہے، آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے قرآن پڑھنے والوں کی درجات بلند کرے گا۔ حدیث سے پتہ چلتی ہے کیا ہے، قرآن مجید بلندی اور عفت کا باعث ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ان عامر ابن واصلہ ان نافع ابن عبد الحارث لقي عمر بعصفان وكان عمر يستعمله على مكة فقال من استعملت على أهل وادي؟ فقال ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولا في موالينا. قال فاستخلفت عليهم مولا. قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض. قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم
قد قال ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین. بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. آج قرآن پڑھیں گے نا، اللہ کی کتاب کو سمجھیں گے تو دیکھیے کیا کچھ بلندی، کیا کچھ رفعت ملے گی نا، کیا کچھ چہرے خوبصورت ہو جائیں گے. عامر بن واصلہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ نافع بن عبد الحارث رحمہ اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے اصفان میں ملاقات کی. عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو مکے کا عامل بنایا تھا. پھر کیا ہوا، عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم نے اپنی بستی کا عامل کس کو بنایا؟ انہوں نے کہا ابن ابزا کو. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابن ابزا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری آزاد کردہ غلام میں سے ایک غلام ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے غلام کو ان پر امیر بنا دیا؟ اب جواب سنیے گا، ایک غلام ہے لیکن ایک لیڈر کا کام کر رہا ہے. انہوں نے کہا وہ کتاب اللہ کے قاری ہیں اور وراثت کے مسائل خوب اچھی طرح جانتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ سنو، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب کے سبب کچھ لوگوں کو بلند کرے گا اور کچھ لوگوں کو گرا دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بلندی دے اس کتاب کے ذریعے سے. اس کتاب کے ذریعے سے واقعی میں اور آپ پہچانے جائیں اس دین کے ذریعے سے. تو اس کے لغوی معنی دیکھ لیتے ہیں. کیا کہا جا رہا ہے، تھوڑا سا دیکھیے، یارفاؤں کا ورڈ آ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلند کرنا، نیچائی اور گہرائی کی نقید. مراد ہے کہ جو چیزیں نیچے ہوتی ہیں نا، گہرائی میں ہوتی ہیں، اس کا اپوزٹ ہے یرفا. یرفا کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، اوپر بلند کرنا. جبکہ نیچی چیز کے لیے، کسی گہرائی کی چیز کے لیے، یہ جو جسے کہا جائے یہ یرفاؤں کا ورڈ نہیں بولا جاتا، یہ اس کا بالکل اپوزٹ ہے. یداؤ کسی چیز کو نیچے کرنا اور رکھ دینا، یعنی وضع کہلاتا ہے. اس حدیث سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں کہ قرآن مجید، کیا کہا جا رہا ہے، قرآن مجید اپنے چاہنے والوں کو دنیا اور آخرت میں بلندی عطا کرتا ہے. تو میں اور آپ جتنی اس کو سیکھنے کی خواہش کریں گے کیا، اور ہماری نیت خالص ہوگی، یہ ہمیں بلندی دے گا. پھر یہ کہ حقیقی کامیابی کا معیار کیا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو پتہ چلے کہ ریئل کامیابی کیا ہوتی ہے، تو وہ قرآن کریم ہے. یعنی قرآن مجید کا ساتھ انسان کے لیے بلند مرتبے کا ضامن ہے. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ میں اور آپ کیا کریں، قرآن کا ساتھ اپنائیں. بہترین آپ امان میں آ جائیں گے. آج جو لوگ قرآن سے دور ہے نا، وہ اس امان یعنی اس حفاظت کو نہیں جان سکتے. آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جب سے آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اللہ کی کتاب کو اپنی زندگی میں کھولا ہے، تو آپ کی زندگی میں ایک سکون آ گیا ہے، ایک اطمینان آ گیا ہے. پھر یہ کہ قرآن مجید دنیا اور آخرت کی کامیابی کی سیڑھی ہے. ہم دنیا میں بھی چاہتے ہیں ترقی کریں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بلند درجوں میں رکھے. تو بس اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیے. اور تیسری بات، اہل قرآن کی صحبت اختیار کریے. یہی بلند مرتبہ جماعت ہے. تو آج جو آپ کلاس میں لیں، الحمدللہ ہم سب کیا ہیں، اس قرآن کو پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں نا، تو ایسے لوگوں کی کمپنی، ایسے لوگوں کی صحبت، یقین کیجیے ایسی صحبت کل آپ کو اللہ کے دیدار کو دیکھنے کا سبب بنے گی. یہ آپ کو بلند، ایک طرح کی بلند جماعت ہے، اس کے ساتھ تعلق کو جوڑیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن مجید کے ذریعے سے بلندی دے. اور یہ قرآن اسی کے ذریعے سے یہ کل قبر میں بھی شفاعت کرے گی اور کل آخرت میں بھی انشاءاللہ. اللہ کل قبر میں بھی ہمارا ساتھ دے گی، ہماری وفادار دوست ہوگی، اور کل آخرت میں بھی شفاعت کرے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کے ساتھ جوڑ کے رکھے اور عمل کی توفیق عطا کر دے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سادہ جی لنک پوسٹ کر دیجیے گا پلیز.